यहाँ पर किसी पे भी भरोसा मत करना। यहाँ कोई भी अपना नहीं है, सिर्फ मैं तेरे लिए हूँ और तू मेरे लिए। हेलो जी, राधे राधे जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, हम बात करने वाले हैं संजना के बारे में। आप लोग तो संजना को जानते ही हैं। तो फ्रेंड, आप लोग को पता है संजना काफ़ी दिन से व्लॉग बनाती है। काफ़ी दिन से क्या, वो शादी से पहले से ही व्लॉग बनाती है। और शाम से उनकी शादी हुई है, बहुत खुश है दोनों, बहुत अच्छे से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन संजना के साथ घर में ऐसा होगा कभी सोचा नहीं था। आप भी सुन के चौंक जाओगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या किसी लड़की के साथ ऐसा भी हो सकता है? क्योंकि ये लोग दिखाते कुछ और है, लेकिन पीछे कैमरे के कुछ और ही होता है। जी हाँ फ्रेंड, आपने सही सुना। आप लोग जानते हो संजना के देवर की शादी है। लेकिन आपने देखा होगा संजना पहले, जब संजना की ननद की शादी थी, क्योंकि संजना के देवर की शादी तो है ही, और संजना के मतलब ये चाचा के लड़के हैं, श्याम के चाचा के लड़के, तो उनकी शादी है संजना के देवर की। तो संजना के जो श्याम के भाई हैं पवन, उनकी भी शादी है, उनकी भी कुछ टाइम बाद है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आप जानते हो संजना प्रेग्नेंट है और बहुत ही दिक्कतों का सामना कर रही है। और उसने अपने ससुराल पक्ष की तरफ एक अपना घर भी बनाया है, जिसको वो अपना कह सके। खुद अपनी मेहनत की कमाई से और अपनी मेहनत से उसने बनाया है। लेकिन फ्रेंड, आप लोग जानते हो, चाहे किसी के पास कितना भी पैसा हो, और मतलब हमारा जो सपना होता है पैसे कमाने का, हर किसी का होता है, जो सपना संजना के पास में है। लेकिन संजना के ससुराल वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि वो वीडियो बनाए या डाले, बिल्कुल भी उनको अच्छा नहीं लगता। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि संजना ना पहले से ही खुले मिजाज की लड़की है, जो मन में आता है वो करती है, अपनी मर्जी से अपना जीवन जीती है और अपनी मर्जी से ही सारे खुद के काम करती है वो। लेकिन वो श्याम के साथ में तो खुश है। लेकिन आपने देखा होगा कि जब उसकी नंद की शादी थी तो वो काफ़ी खुश थी, बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग भी डाल रही थी। लेकिन आजकल कुछ तो उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, और कुछ वो अपने ससुराल वालों की तरफ से भी मतलब खुश नहीं है। क्योंकि वो चाहती है जैसे वो अपनी मम्मी के साथ में रहती है ससुराल में, सासू माँ के साथ भी ऐसे ही रहे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप लोगों ने देखा, बस थोड़ा बहुत ब्लॉग वो बेड से ही बनाती है, ज़्यादा कुछ वो दिखाती नहीं है। शादी में भी उसने ज़्यादा कुछ व्लॉग में नहीं डाला है, बिल्कुल भी। आपने देखा होगा कुछ भी नहीं डाला, बस थोड़ा बहुत ही शूट करती है। और एक बात आपने वो नोटिस की होगी, भाई इतनी बड़े घर की बहू है और मेकअप वगैरह भी अच्छे से शादी में उसने नहीं किया था। वो बोल रही थी कुछ तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन वही है, हर कोई बात अपने घर की बाहर भी नहीं ला सकता, क्योंकि ये सोशल मीडिया है साहब। हर सब कुछ तो नहीं बोल सकते। हाँ, जो चीज़ हम लोगों को दिखाते हैं वही हम लोगों को दिखता है, लेकिन जो पीछे का होता है वो हमको नहीं पता होता है। जी फ्रेंड, एक क्लिप सामने आई थी, उसमें जोर से कोई बोल रहा था कि जल्दी से बना लो नहीं तो डांट लगेगी या ताऊ जी डांटेंगे, कुछ इस तरह से। तो फ्रेंड, आप ही बताइए, जो लड़की सारा काम खुल के करती हो, खुल के जीवन जीती हो, और एकदम वो बंधन में बंध जाए तो कैसा लगेगा उसको? शायद यही वजह है, वो इस वजह से ही ससुराल में कम रहती है। अभी भी वो शादी की वजह से ही आई थी, नहीं तो वो नहीं आती। आप ही बताओ, जो लड़की खुद से अपने सारे काम कर रही है। वैसे तो आपको पता होगा, ये श्याम भैया हैं, इनके घर वाले भी बहुत पैसे वाले हैं, खानदानी रईस हैं ये लोग, और ये लोग नहीं चाहते कि संजना वीडियो बनाए। तो आप एक बात बताइए, वो इतने दिन से अपना करियर कर रही है, संभाल रही है, एकदम क्या वो ऐसे ही छोड़ देगी? बताओ। पैसा मतलब जो हमारी मेहनत की कमाई होती है उसको कैसे बंद कर दे? आप बताओ। बेशक उसके ससुराल वालों के पास में बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन वो अपना पैसा भी तो नहीं छोड़ सकती। भाई उसका काम है, उसका सपना है, वो कर रही है तो करने दो, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो होनी नहीं चाहिए। लेकिन वही है भाई, फैमिली वालों को क्या ही कहा जा सकता है। और पैसे वाले लोग हैं भैया, जो उनको सही लगेगा वो तो वही करेंगे। लेकिन इसी वजह से संजना ना बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। और लोग ना, आपने देखा होगा आए दिन उसको सोशल मीडिया पे, मतलब कुछ तो वो परेशान है, ऐसा नहीं है, लोग सपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं उसकी, लेकिन वो परेशान भी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हमारी जो ऑडियंस होती है, हम तो यही चाहते हैं कि हमको सपोर्ट करे, हमें मोटिवेट करे। लेकिन मोटिवेट तो वो होती है, लेकिन वो घर की वजह से, अपने ससुराल पक्ष की वजह से थोड़ी परेशान भी रहती है।
क्योंकि आप लोग इस चीज़ से आइडिया लगा सकते हो, उसने एक भी शादी की अच्छी सी वीडियो मतलब अच्छी सी कोई व्लॉग नहीं बना के डाला, कोई भी नहीं। और शादी में भी ऐसे सूट वगैरह में घूमती रहती है। नहीं तो आपने देखा होगा संजना कितनी अच्छे से तैयार होके बिल्कुल हीरोइन की तरह, सुंदर तो वो है ही लेकिन हीरोइन की तरह ही रहती है। लेकिन आजकल ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं। भाई कर भी क्या सकते हैं, हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते। हम तो इतना ही कहना चाहेंगे संजना से कि भाई आपका काम है, आप करते रहिए। भाई ससुराल वालों का भी दिल मत दुखाइए, क्योंकि भाई बड़े लोगों का भी मानना पड़ता है, उनका भी आदर करना पड़ता है, क्योंकि वो तो पैसे वाले लोग हैं। संजना के ससुर ने भी बोला था कि बेटा आपको तो इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हमारे पास क्या पैसों की कमी है। लेकिन भाई आप एक बात बताओ, वो अपने इतने दिन का करियर कैसे छोड़ दे? नहीं छोड़ सकती ना, कोई भी नहीं छोड़ सकता। उसकी जगह कोई भी हो भाई, चाहे वो बेशक ससुराल वालों से कम पैसे कमा रही हो, लेकिन वो उसकी मेहनत की कमाई है, वो उसे कभी भी नहीं छोड़ सकती। तो आप लोग बताइए कि संजना के साथ ये सही हो रहा है? प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि संजना के साथ ये सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। भाई मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि जो इंसान इतने दिन से किसी काम में लगा हुआ है और फिर अचानक से उसको बंद करना पड़े या फिर बंधन में बंध जाए तो थोड़ा अजीब होता है। हाँ, ये बात मानने की है कि शादी से पहले और शादी के बाद के जीवन में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता है, क्योंकि पहले हम अपनी मर्ज़ी से जी सकते हैं, लेकिन शादी के बाद हमें ससुराल वालों की मर्जी से ही थोड़ा चेंज तो करना पड़ता है। क्योंकि जो चीज़ हमारे घर में होती है, हमारे मायके में होती है, वो चीज़ें हम ससुराल में नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा ही होता है सभी जगह के। भाई हमारे घर के तौर तरीके अलग होते हैं और हमारी ससुराल के तौर तरीके थोड़े अलग होते हैं। बस थोड़ा यही होता है, थोड़ा चेंज तो करना पड़ेगा। और कुछ वो प्रेगनेंसी की वजह से भी बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि एक तो वो कुछ भी खा नहीं पाती है, कुछ भी खाती है तो उसको उल्टियाँ वगैरह हो जाती हैं। और तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा शरीर ढीला हो चुका है, बहुत ज़्यादा। मतलब यही है भाई कि बीमारी की वजह से, थोड़ा प्रेगनेंसी की वजह से परेशान है। और भाई थोड़ा टेंशन वगैरह घर की भी हो जाती है, तो इंसान खुद पे खुद ही परेशान हो जाता है। इसी वजह से उसका कोई भी वीडियो वगैरह बनाने का, शूट करने का मन नहीं करता है। तो फ्रेंड हम तो यही कहना चाहेंगे कि संजना को इसी तरह मोटिवेट करते रहिए। और उसके ससुराल वालों के लिए भी एक चीज़ कहना चाहेंगे, भाई जब वो इतने दिन से कोई काम कर रही है तो उसको करने दीजिए, भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। और शायद यही रीज़न है कि उसने अपने घर के पास में, मतलब अपने मायके के पास में घर बनाया है। तो फ्रेंड यही थी सच्चाई जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। आगे आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। सभी को हमारी राम राम।